हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग। आज मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ कि एनटीए के थ्रू मॉक टेस्ट है कुछ। मतलब वो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है वो एज अ मॉक उन्होंने दिया है। तो मैं एक तो आपको सबको पता होगा कि एक नेशनल टेस्ट अभ्यास करके एक है ना, वो अलग है ऐप। एक ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसमें कुछ मॉक टेस्ट है। तो आज मैं आप लोग को दिखाने जा रही हूँ नीट का वो मॉक टेस्ट। इंग्लिश हिंदी दोनों में है, एनटीए के थ्रू ही है। नेशनल टेस्ट एजेंसी जो आपका नीट एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है उनके थ्रू। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑनलाइन अगर नीट का एग्ज़ाम होता है तो वो कैसे होगा। तो आइए मैं आप लोग मेरे साथ आगे इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि मैं आगे आप लोग को दिखाने जा रही हूँ टेस्ट कैसे देना है वो भी दिखाऊंगी। ठीक है, तो मेरे इस वीडियो को पूरा देखें। गूगल में एनटीए मॉक लिखेंगे तो सबसे पहले आपको लिख के आएगा मॉक टेस्ट एनटीए। ठीक है, अब यहाँ पे ये वेबसाइट खुल रही है nta.ac.in की। अब यहाँ जब हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा है सेलेक्ट एग्ज़ाम यू वुड लाइक टू अपेयर। तो यहाँ पे मैं क्लिक करती हूँ नीट, फिर यहाँ पे पेपर लिखती हूँ। सपोज़ करिए देखिए यहाँ फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो का अलग अलग है, तो यहाँ मैं लिख रही हूँ फिज़िक्स। अब स्टार्ट मॉक टेस्ट लिखती हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ लिखूँगी, यहाँ पे देखिए इसी तरीके से आपका भी लिख के आएगा जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे नीट का ऑनलाइन अगर होता है तो, जिसके चांसेस हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका सिस्टम नेम लिखा रहेगा। सिस्टम नेम मतलब जो कंप्यूटर का नाम नंबर होगा, सिस्टम उसको बोलते हैं, जो सी से शुरू होता है उसका हमेशा रहता है कंप्यूटर मतलब सी, इसलिए शॉर्ट लिखा होता है सी, उसके सामने कुछ नंबर होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये देखिए नीचे में आप देख पाएंगे यहाँ पे आपको लिखा है कैंडिडेट नेम और यहाँ सब्जेक्ट नेम। ठीक है, प्रैक्टिस पेपर भी लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे आपका कुछ नहीं लगेगा, यहाँ पे आपको नीट एग्ज़ाम लिखेगा और यहाँ पे आपका नाम लिखेगा और यहाँ आपकी फ़ोटो होगी। और सपोज़ करिए आप ऑनलाइन एग्ज़ाम देने बैठे मेन एग्ज़ाम में और आपका ये नेम और फोटोग्राफ नहीं दिख रहा है, तो जो वहाँ पे आपके इन्विजिलेटर होंगे, टीचर्स होंगे, उन्हें तुरंत बताना। ठीक है, ये यहाँ पे कह रहा है। जब हम नीचे जाते हैं ये देखिए, तो यहाँ पे मैं लॉगिन करती हूँ। ये देखिए यहाँ पे आप लोग अपना पासवर्ड डालेंगे, सब कुछ करेंगे, ये ऐसे ही लॉगिन हो जाएगा। ये देखिए अब यहाँ पे चूज़ योर डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज, यहाँ पे तो सिर्फ इंग्लिश में है ये, बट और अदर एग्ज़ाम से एनटीए के जो इंग्लिश हिंदी दोनों में है, तो यहाँ पे इंग्लिश में ही देखते हैं। तो ये देखिए नीट फिज़िक्स मैंने क्लिक किया है तो 180 मिनट का यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए। अब इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। Total duration of NEET physics is 180 minutes. The clock will set at a server. The countdown timer is at the top right corner of a screen. Will display the remaining time available for you to complete the exam. When the timer reaches 0, the examination will end. यहाँ देखिए यहाँ पे ये बोल रहा है सेकेंड पॉइंट में कि आपका टॉप राइट कॉर्नर, मतलब यहाँ पे अभी मैं जब आगे प्रोसीड करूँगी तो दिखाऊँगी। ये जो यहाँ पे आपका टाइमर चल रहा होगा, टाइमर उल्टा चलेगा। जैसे कि उल्टा मतलब 180 मिनट्स है ना, तो आगे देखेंगे वो उल्टा चलेगा, मतलब वो आपको जो डिस्प्ले कराएगा वो ये बताएगा कि आपके पास कितने मिनट बचे हैं। और जैसे ही टाइमर 0 पे पहुंच जाएगा एग्ज़ाम अपने आप बंद हो जाएगा। आपको एंड या सबमिट बटन दबाने की ज़रूरत नहीं है, ये सेकंड पॉइंट में कह रहा है। अब थर्ड पॉइंट में ये क्या कह रहा है कि ऐसे कुछ पैलेट्स बने हुए हैं, इसको हम पैलेट्स बोलते हैं, आप इसे बॉक्स समझिए। ऐसे कुछ बने हुए हैं पैलेट्स आपके राइट साइड पे, राइट मतलब इस तरफ की स्क्रीन पे डिस्प्ले होंगे। ये सिंबल है, उस सिंबल का मतलब क्या है? अगर ये वाइट सिंबल है तो इसका मतलब ये है कि आपने उस क्वेश्चन पे विजिट नहीं किया, अभी तक आपने वो क्वेश्चन खोला नहीं है। रेड है तो क्या कहता है, यू हैव नॉट आंसर्ड, मतलब आप उस क्वेश्चन को देख चुके पर आपने उसे आंसर नहीं किया। ग्रीन का मतलब ये है कि उस क्वेश्चन पे आप चले भी गए, आपने उस क्वेश्चन को खोल लिया है और साथ में आपने आंसर भी लगा लिया। अब पर्पल का मतलब है यू हैव नॉट आंसर द क्वेश्चन बट मार्क फॉर रिव्यू। ठीक है, मतलब ये है कि आप वो क्वेश्चन पे गए, उसके बाद आपको लगा कि वो क्वेश्चन मैं आगे बना सकता बट अभी डाउट पे हो, तो हम मार्क फॉर रिव्यू को क्लिक कर देंगे तो ये हमारा पर्पल कलर का बॉक्स बन जाएगा।
अब पर्पल और ग्रीन कलर का मार्क अगर बनता है तो उसका मतलब ये होता है कि आपने लास्ट में मार्क फॉर रिव्यू वाले क्वेश्चन को भी देखा और उसको आप डाउट पे थे, बट आपने सेकेंड बार जब देखा तो आपने उसका आंसर लगा लिया, तो वो ये ग्रीन मार्क बताएगा और इसका मतलब ये है कि आपका जो वो आंसर है वो चेक होगा आगे। ठीक है, ये फोर्थ पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे बता रहा है कि यू कैन क्लिक ऑन दिस डैश एरो, जो आपके लेफ्ट पैलेट पे होगा, और ये वाला एरो जो आपके राइट साइड पे होगा। इसका मतलब ये है कि अगर ये वाला जो एरो है ये अगर इस तरफ है और हाँ ये वाला इस तरफ है और ये वाला इस तरफ है, तो इसका मतलब यहाँ से आपको पीछे के क्वेश्चन को देखना है और यहाँ से इस क्वेश्चन को आगे के तरफ देखना है। ठीक है, अभी मैं सब बताऊंगी। अब यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट पे क्या लिखा है, यू कैन क्लिक ऑन अ प्रोफाइल इमेज ऑन अ टॉप राइट कॉर्नर ऑफ योर स्क्रीन टू चेंज अ लैंग्वेज ड्यूरिंग द एग्जाम फॉर एंटायर क्वेश्चन पेपर। ऑन क्लिकिंग ऑफ अ प्रोफाइल इमेज यू हैव ड्रॉप डाउन टू चेंज द क्वेश्चन कंटेंट टू डिजायर लैंग्वेज। जैसे कि यहाँ पे ये दिखा रहा है, ये देखिए, ये ऐसी ही सेम आगे जाके आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में आएगा, बट अभी इन्होंने शायद कुछ अपडेट नहीं किया है, बट आगे आएगा जब आप एग्ज़ाम देंगे तो। फिर यू कैन क्लिक दिस मार्क टू नेविगेट टू बॉटम, दिस मार्क टू नेविगेट टू टॉप। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसा मार्क आपको दिखता है और अगर आप इसे क्लिक करते इस वाले को तो आप नीचे पहुंच जाएंगे, और इस वाले को क्लिक करते तो आप टॉप के ऊपर में पहुंच जाएंगे स्क्रीन के। आप अब क्या कह रहा है, अब आंसर क्वेश्चन लिखने का क्या प्रोसेस है, ये कह रहा है कि क्वेश्चन लिखने के लिए क्या कहते हैं, क्लिक ऑन द राइट नंबर इन द क्वेश्चन पैलेट एट राइट ऑफ योर स्क्रीन टू गो टू दैट नंबर क्वेश्चन डायरेक्टली, नॉट दैट यूजिंग दिस ऑप्शन डज नॉट सेव योर आंसर टू द करंट क्वेश्चन। ये कहने की ये कोशिश कर रहा है कि जो यहाँ राइट साइड पे आपके क्वेश्चन के पैलेट्स दिखेंगे आप वहाँ डायरेक्ट उस क्वेश्चन पे जंप कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे आप जो उस क्वेश्चन पे पहले रहेंगे वो सेव नहीं हुआ होगा, तो उसे सेव एंड नेक्स्ट करके ही आगे जाना है। ये कह रहा है, देखिए बी पॉइंट में, सेव एंड नेक्स्ट, क्लिक ऑन सेव एंड नेक्स्ट टू सेव योर आंसर फॉर द करंट क्वेश्चन एंड देन गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहता है, सी पॉइंट में, क्लिक ऑन अ मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट टू सेव योर आंसर फॉर द करंट क्वेश्चन, मार्क इट फॉर रिव्यू एंड देन गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये कह रहा है कि मार्क फॉर रिव्यू भी अगर आपको करना है तो मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट पे क्लिक करें, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो वो सेव नहीं होगा। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, प्रोसेस आंसर ऑफ आंसरिंग अ क्वेश्चन, प्रोसीजर फॉर आंसरिंग अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या है। टू सेलेक्ट अ आंसर क्लिक ऑन अ बटन ऑफ वन ऑफ द ऑप्शन, मतलब यहाँ पे ऐसे बॉक्स सर्कल बने होंगे 4 ऑप्शन के, उसमें एक को क्लिक करना है। ये कह रहा है अगर आपको लगता है कि आपको वो आंसर नहीं है तो आपको वो जो गोले बॉक्स बने हैं उसको डीसेलेक्ट कर देना है या फिर क्लियर रिस्पॉन्स पे क्लिक कर देना है। ठीक है, टू चूज़ योर आंसर क्लिक ऑन अ बटन ऑफ अनदर ऑप्शन, और अगर आपको लगता है कि आपको आंसर चेंज करना है तो जैसे सपोज करिए आपने पहले यहाँ पे 4 गोले दिए हुए हैं, ऐसे देता है 4 गोला, अभी मैं आगे दिखाऊंगी। ए को क्लिक किया, ए आंसर है नहीं है, आपने डीसेलेक्ट कर दिया, या फिर इसको अनसेलेक्ट कर दे या क्लियर रिस्पॉन्स कर दें, या फिर बी ऑप्शन को सेलेक्ट कर दे, बी सेलेक्ट हो जाएगा। बट टू सेव योर आंसर यू मस्ट क्लिक ऑन सेव एंड नेक्स्ट। अब आपको सेव एंड नेक्स्ट दबाना नहीं भूलना है। ठीक है, और मार्क फॉर रिव्यू के लिए मार्क फॉर रिव्यू दबाना नहीं भूलना है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, टू चेंज योर आंसर टू द क्वेश्चन दैट हैज ऑलरेडी बीन आंसर, फर्स्ट सेलेक्ट दैट क्वेश्चन फॉर आंसरिंग एंड देन फॉलो द प्रोसीजर फॉर आंसरिंग दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये भी वही सेम कह रहा है कि ऐसी सबके साथ आपको करना है। फर्स्ट आपको क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, फिर सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। 10th पॉइंट क्या कहता है, सेलेक्ट इन दिस क्वेश्चन पेपर डिस्प्ले ऑन द टॉप बार ऑफ द स्क्रीन क्वेश्चन द सेक्शन कैन बी व्यूड बाय क्लिकिंग ऑन अ सेक्शन नेम, द सेक्शन यू आर करंटली व्यूइंग इज हाईलाइट। अच्छा, ये कह रहा है जैसे मैंने आपको एक बार बताया था कि यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लिखा है, तो आप फिजिक्स पे अगर हैं तो ये हाईलाइटेड ये पोर्शन रहेगा, अगर आप केमिस्ट्री पे जाएंगे तो ये हाईलाइटेड रहेगा, उससे आपको पता चल जाएगा आप केमिस्ट्री का पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और ये कह रहा है 11th पॉइंट में, जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट बटन के लास्ट क्वेश्चन में रहेंगे और क्लिक करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली फर्स्ट सेक्शन के आ जाएंगे, फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे नेक्स्ट सेक्शन के। कहने का मतलब ये है कि सपोज करते हैं फिजिक्स का क्वेश्चन है, उसमें 75 क्वेश्चन है अगर, ठीक है, तो आप 75 यानी लास्ट क्वेश्चन में है 75th में, और आपने नेक्स्ट क्लिक किया तो आप केमिस्ट्री के फर्स्ट क्वेश्चन पे चला जाएंगे। ये कहने की कोशिश कर रहा है। ठीक है,
यू कैन शफल बिटवीन सेक्शन एंड क्वेश्चन एनी टाइम ड्यूरिंग एग्जामिनेशन और कन्विंस ऑन ड्यूरिंग टाइम स्टेप्स। ये कह रहे हैं कि ये कोशिश कर रहा है कि सपोज करिए आप कभी फिजिक्स में हैं और कभी केमिस्ट्री में और कभी बायो में है, बट आप बायो से कभी चाहते हैं कि फिजिक्स पे जंप कर जाऊं, तो आप डायरेक्ट सिंपली यहाँ पे जो फिजिक्स लिखा रहेगा उसको सेलेक्ट करेंगे तो आप उस सेक्शन में आ जाएंगे। ठीक है। कैंडिडेट कैन व्यू द करस्पॉन्डिंग सेक्शन समरी एज अ पार्ट ऑफ लीगेंड दैट अपीयर इन एवरी सेक्शन अबव बेलो पैलेट। देखिए अब यहाँ पे कह रहा है कि आपने कितना आंसर किया वो आपके पर्टिकुलर जो क्वेश्चन पेपर है उसके आगे पे दिखाएगा। अब ये क्या कहता है, प्लीज नोट ऑल द क्वेश्चन विल अपीयर इन योर डिफॉल्ट लैंग्वेज, दिस लैंग्वेज कैन बी चेंज फॉर अ पर्टिकुलर क्वेश्चन लेटर ऑन। वही जो मैंने कहा था कि क्वेश्चन जो है वो आगे जाके उसका सेक्शन जो है वो चेंज हो सकता है इंग्लिश या हिंदी में। अब यहाँ पे ये लिखा है, रीड एंड अंडरस्टूड द इंस्ट्रक्शन, ऑल कंप्यूटर हार्डवेयर अलॉटेड टू मी आर इन प्रॉपर वर्किंग कंडीशन, I declare that I am not in possession of not wearing, not carrying any prohibited gadget like mobile phone, Bluetooth device etc. ये सब कुछ कह रहा है। इसको सिंपली आपको इस चेक बॉक्स को ओके करना है और यहाँ प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। अब प्रोसीड पे हम क्लिक कर रहे हैं, देखिए हमारा आगे जा रहा है। ठीक है, ये खुल गया। मैं नीट फिजिक्स का एग्ज़ाम दे रही हूँ, 3 घंटे चल रहा है। देखिए मैंने जो कहा था रिमेनिंग टाइम बताता है ये टाइमर चल रहा है और आपके पास अभी कितने मिनट बचे हैं ये बताता है आपको। ठीक है, यहाँ आपका नाम दिखेगा, यहाँ आप कौन सा पेपर दे रहे हैं ये दिखेगा, और सब्जेक्ट इसलिए दिख रहा है क्योंकि अभी मैंने फिजिक्स सेलेक्ट किया है, और यहाँ आपकी फ़ोटो दिखेगी। ठीक है, अब मैं नीचे जा रही हूँ। ये देखिए जो मैंने कहा था आपको, ये जो बॉक्स है ये ब्लू कलर का जो ये एरो है, ठीक है, इसको अगर मैं सेलेक्ट करती हूँ तो मैं नीचे चली जाऊँगी। ठीक है, और अगर मैं इसको सेलेक्ट करती हूँ तो मैं ऊपर पहुँच जाऊँगी। ठीक है, और यहाँ पे ये लैंग्वेज सेलेक्ट करने का अभी यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश दिखा रहा है, बट अगर यहाँ ऑप्शन देगा जैसे नीट पे देता है आगे पे, तो यहाँ पे मेन एग्जाम में देगा तो यहाँ इंग्लिश हिंदी आप पर्टिकुलर एक क्वेश्चन में भी इंग्लिश हिंदी चेंज कर सकते हैं। अब ये देखिए क्वेश्चन दिखा रहा है, इसके 4 ऑप्शन है। सपोज करते इसका मैं ऑप्शन ए लगा देती, अब मुझे लगता है इसका ऑप्शन ए नहीं है तो मैं क्या करती हूँ, देखिए क्लियर को क्लियर कर देती हूँ। ऑप्शन 1 है, नहीं चाहिए, क्लियर कर देते हैं। 1 है, 1 नहीं है, चलो 3 है, 3 लगा देते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, अब सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, तब वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे गया। देखो 2 नंबर क्वेश्चन खुला। अब वापस हम बैक पे जाना है तो हम क्या करेंगे, बैक बटन। 1 नंबर आया क्या, नहीं आया। देखो अब नहीं आया तो कैसे करेंगे, ये देखिए 1 नंबर यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। ये जब आप एग्ज़ाम देंगे मेन कंप्यूटर में सॉरी, तो आपके सामने यहाँ लेफ्ट साइड राइट साइड पे दिखेंगे ये। ठीक है, राइट साइड पे ये देखिए 1 नंबर ये रहा। अब सपोज करिए इसे मैं सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू करती हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर मुझे सेव एंड नेक्स्ट ज़रूर दबाना है। प्लीज़ चूज़ एन ऑप्शन। अब मैं सेकंड पे कुछ आ चुकी हूँ। ठीक है ना, तो ये देखो मेरा पहले वाले में क्या ऑप्शन आया, आंसर एंड मार्क फॉर रिव्यू। अब देखो यहाँ पे जो मैंने आप लोगों को वहाँ पे बॉक्स का मीनिंग बताया था वही यहाँ पे लिखा है। देखो 43 क्वेश्चन जो मैंने अभी तक अटेम्प्ट ही नहीं किए, एक क्वेश्चन जो मैंने आंसर ही नहीं किया, मतलब मैं सेकंड में हूँ अभी। 0 मतलब मैंने कोई आंसर नहीं किया है। 0 मार्क फॉर रिव्यू मैंने कोई नहीं किया। अब एक में मैंने क्या किया, आंसर एंड मार्क फॉर रिव्यू विल बी कंसिडर्ड फॉर एवेल्युएशन। तो यहाँ पे देखो मैंने यही किया ना। फर्स्ट क्वेश्चन पे मैं जाती हूँ। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन पे मैं चली गई हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको मार्क फॉर रिव्यू किया, और मैं सपोज करते लास्ट में फिर से दोबारा इस क्वेश्चन को देखने आती हूँ तो मैंने आंसर भी लगा लिया और सेव एंड नेक्स्ट कर दिया, तो ये सेव हो गया। ठीक है, इसीलिए ये यहाँ पे ये वाला मार्क बन के आ रहा है। इसका मतलब ये है कि मार्क फॉर रिव्यू भी हो चुका और आंसर भी मैंने कर लिया। सपोज करते देखिए मैं 2 नंबर पे हूँ। 2 नंबर के क्वेश्चन में सेव एंड नेक्स्ट से मैं जाती हूँ। ये 2 नंबर पे हूँ मैं, अब मुझे इसका आंसर नहीं पता तो मैं क्या करती हूँ, मैं नेक्स्ट दबाती हूँ, सेव एंड नेक्स्ट। ठीक है, मुझे नहीं मालूम। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, मैं नेक्स्ट पे क्लिक करती हूँ। ओके, अब मैं नेक्स्ट पे की तो मैं थर्ड वाले पे आ गई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बता रहा है, मैंने एक क्वेश्चन आंसर नॉट आंसर किया है। अब मैं यहाँ सपोज करती हूँ 6 पे जाती हूँ। अब देखो यहाँ दिखा रहा है नॉट आंसर 3 क्वेश्चन को मैंने आंसर नहीं किया, ये दिखा रहा है। ठीक है ना, कौन सा, 1, 2 और 6। 41 पे मैंने अभी तक विजिट ही नहीं किया है। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन पे जाती हूँ। अब यहाँ पे 4 दिखाने लगा, क्योंकि मैं अभी विजिट की हूँ इस पर, बट मैंने आंसर नहीं लगाया। मैं इसको लगा देती हूँ। ठीक है, या फिर मैं इसको नहीं लगाती,
मैं इसको क्लियर करती हूँ, इसको मैं क्या करती हूँ, सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू करती हूँ। मार्क फॉर रिव्यू नेक्स्ट किया मैंने, तो ये देखो ये वाला ऑप्शन आया बन के। इसका मतलब क्या है, मैंने इसे मार्क फॉर रिव्यू किया है। मार्क फॉर रिव्यू का मतलब क्या होता है कि भाई मैं आऊँगी सेकेंड राउंड में फिर से देखूँगी, ठीक है, ये इसका मतलब है। अब देखो ये मेन ऐसी ही एग्ज़ाम आपका खुलेगा सामने। ये तो मैं आपको ऑफिशियल जो वेबसाइट में डला हुआ है वो मॉक को दिखा रही हूँ कैसे करना है, ठीक है, और सबका मतलब भी आपको बताते जा रही हूँ इसमें। ये देखिए ये रहा, ठीक है। आप ऐसे ही यहाँ पे मेरा टाइमर ऊपर में चल रहा है, आप भी जब चाहें तो टेस्ट दे सकते हैं। फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का अलग अलग टेस्ट है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल आपको फिज़िक्स का देख के बताया है, आप केमिस्ट्री बायो का भी ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करती हूँ। अब यहाँ लिख रहा है आर यू वांट टू सबमिट फॉर फाइनल सबमिशन, नो चेंजेस विल बी अलाउड आफ्टर सबमिशन। मतलब लेकिन आपको ये बात बता दूँ कि आप जब मेन एग्ज़ाम में रहेंगे तो कभी भी आपको सबमिट का बटन नहीं दबाना है। वैसे तो वो लॉक रहता है, 5 मिनट जब बचे होते तभी वो खुल के आता है, पर बाकी टाइम में वो लॉक रहता है। लेकिन ध्यान रहे एग्ज़ाम में आपको कीबोर्ड यूज़ नहीं करना है, सब कुछ माउस से करना है, क्योंकि कीबोर्ड से कुछ भी चीज़ें अगर यूज़ करते तो वो एग्ज़ाम लॉक हो जाता है, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ सबमिट पे क्लिक करती हूँ। अब व्यू रिज़ल्ट, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा है मेरा कि टोटल क्वेश्चन 45 थे, मैंने एक अटेम्प्ट किया, इनकरेक्ट एक हुआ, स्कोर -1 आया। तो ये देखिए ऐसे ही आपका भी दिखाएगा जब आप करेंगे पूरा। नेक्स्ट करते जाएंगे तो आपको हर क्वेश्चन के बारे में ये पता चलता जाएगा, ठीक है। और ये यहाँ पे ऐसा बोलता है प्लीज़ प्रोवाइड योर वैल्यूएबल फीडबैक अबाउट मॉक टेस्ट। तो आप चाहें तो दे सकते, चाहे तो नहीं दे सकते, बट मेन एग्ज़ाम में देना पड़ता है तभी वो सबमिट होता है, ठीक है। वो वहाँ पे आपके टीचर्स जो होंगे इन्विजिलेटर वो बताते हैं। तो ये था, देखिए मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती थी कि ये जो क्वेश्चंस हैं एनटीए के द्वारा जो उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे है, ये मॉक टेस्ट हैं और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। तो इसे भी प्रैक्टिस ज़रूर करें मेन एग्ज़ाम के पहले, ठीक है, क्योंकि अभी आप लोग के पास 1 मंथ है अप्रॉक्स, तो इसे भी ज़रूर प्रैक्टिस करें। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा कि ऑनलाइन टेस्ट कैसे होता है, मॉक टेस्ट, ठीक है। ये नीट का ही मैंने इसलिए आपको बताया और ऑफिशियल वेबसाइट से बताया। तो आई होप आप लोग को मेरा ये पूरा वीडियो पूरा स्टेप बाय स्टेप समझ में आया होगा। तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें।